बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। ग्रेड 10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई की स्ट्रक्चर को। आंख जिससे हम देखते हैं, आंख जो हमें दुनिया की हकीकत से आगाह करती है, दुनिया की रंगीनियों से वाकफियत में मदद देती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पीएनएस के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। पीएनएस कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेटर के तौर पर स्पाइनल कॉर्ड अपना किरदार अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो नर्व इंपल्स फॉलो होती है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पे और गैंग्लिया पे। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह के पाथवे बनाती हैं। एक को सेंसरी पाथवे कहते हैं, एक को मोटर पाथवे कहते हैं। सेंसरी पाथवे की बात की जाए, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक नर्व इंपल्स का मूव करना सेंसरी पाथवे बनाता है। इसी तरह अगर मोटर पाथवे की बात की जाए, कोऑर्डिनेटर से अफेक्टेड तक नर्व इंपल्स का जाना मोटर पाथवे बनाता है। मोटर पाथवे से आगे फर्दर दो तरह के नर्वस सिस्टम बनते हैं। एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए, ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो स्केलेटल मसल्स के जरिए होते हैं। इसमें हमारा इरादा शामिल होता है। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये इन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं और कार्डियक मसल्स के जरिए होते हैं, स्मूथ मसल्स के जरिए होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। और इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को काम करने में मदद देता है, स्ट्रेस को डिटेक्ट करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसेप्टर्स को। अगर हम ह्यूमन रिसेप्टर्स की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, रिसेप्टर वो खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं दैट आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, जो खास तौर पे बने होते हैं खास किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए। इंसानी जिस्म की बात की जाए, आपकी टेक्स्ट बुक में दो ह्यूमन रिसेप्टर्स की मिसालों का तस्करा है। इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आई, इंसानी आंख, और नंबर 2 ईयर, इंसानी कान। ये दो मेजर रिसेप्टर्स हैं। आंख की बात की जाए विजन में हेल्प करती है, कान की बात की जाए ये समात में चीजों को सुनने में मददगार है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंसानी आंख को, उसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई, अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी 3 लेयर्स हैं, सक्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। सक्लेरा की बात की जाए, ये सबसे आउटर लेयर है इंसानी आंख की, सबसे बैरूनी झिल्ली है। कोरॉइड, डियर स्टूडेंट्स, ये मिडल लेयर है, दरमियानी तह है इंसानी आंख की। रेटिना, रेटिना की बात की जाए, ये सबसे अंदरूनी तह है, इंसानी आंख के अंदर पाई जाती है। सक्लेरा बिल्कुल सामने वाली साइड पे कोर्निया बनाता है। कोरॉइड के पीछे आइरस के मसल्स होते हैं और प्यूपिल होता है। रेटिना ये सेंसिटिव लेयर है, फोटो सेंसिटिव है, इसमें फोविया और ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं। और इसके बाद एक बहुत अहम चीज, इंसानी आंख में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है जो सिलियरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए से इंसानी आंख में सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ होता है। इंसानी आंख की स्ट्रक्चर क्या है, आइए डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। आपके सामने इंसानी आंख की डायग्राम बनाई गई है। ये सबसे आउटर लेयर है, इसको सक्लेरा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, सक्लेरा की वजह से इंसानी आंख का ज्यादातर ब्राइट कलर आपको दिखाई देता है जो व्हाइट कलर की सूरत में है। कोरॉइड,
ये सेकंड लेयर है। इंसानी आंख में जो डार्क कलर है वो कोरॉइड की वजह से होता है। तीसरे नंबर पे फोटोसेंसिटिव रेटिना है, ये इनर लेयर है इंसानी आंख की। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वो पॉइंट के जहां से ऑप्टिकल नर्व अंदर एंटर होती हैं, इसको लेबल कर लीजिए, ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं जो ब्रेन तक जाती हैं और आपकी आंख में जो भी इमेज बनता है उसके रियलाइजेशन में मदद देती हैं। इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर ना रोड सेल होते हैं ना कोन सेल होते हैं। वो पॉइंट जहां पर ऑप्टिकल नर्व इंसानी आंख में दाखिल होती हैं वहां रोड सेल और कोन सेल नहीं पाए जाते। रोड सेल डिम लाइट में देखने में मददगार हैं, कोन सेल ब्राइट लाइट में बेसिक कलर्स में डिफरेंस करने में मददगार हैं। इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इनर लेयर रेटिना के अंदर वो पॉइंट जो लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको फोविया कहा जाता है। यहां पर इमेज बनता है, ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस होता है इंसानी आंख में, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसी तरह अगर हम यहां पे देखें, ये दरमियान वाला हिस्सा प्यूपिल है, प्यूपिल से ऊपर ये वाला हिस्सा ब्लू कलर का जो कि स्क्लेरा का सामने की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। इसी तरह ये रेड कलर के मसल्स हैं जो कि कोरॉइड से डेवलप होते हैं, इनको आयरस का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें ये ब्लू कलर की लेबल स्ट्रक्चर की, ये सिलियरी मसल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंसानी आंख है कि जिसकी 3 लेयर्स हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा की वजह से ब्राइट कलर, कोरॉइड की वजह से डार्क कलर और रेटिना फोटो सेंसिटिव है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, यहाँ पे खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, बुनियादी रंगों में फर्क करने में मदद देते हैं और डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं, जिन्हें हम रोड और कोन सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट रेटिना का वो पॉइंट जहाँ इमेज बनता है उसे फोविया कहा जाता है। और आयरस और रेटिना के दरमियान वाला जो चैम्बर है, इसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसे विट्रियस ह्यूमर का नाम दिया जाता है। आयरस इंसानी आंख को, आई बॉल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। आयरस के मसल्स की वजह से ये 2 चैम्बर्स बन जाते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रियस ह्यूमर है, जेली लाइक फ्लूइड है। इसी तरह एंटीरियर चैम्बर, ये सामने वाला हिस्सा, आयरस और कॉर्निया के दरमियान यहां भी एक लिक्विड मौजूद होता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये क्लियर होता है और ये दोनों तरह के लिक्विड आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में मदद देते हैं, इंसानी आंख की शक्लो सूरत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यूपिल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए, हमारी आंख जो कि दिखने में कुछ यूं नजर आती है, इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक को सर्कुलर मसल कहा जाता है, एक को रेडियल मसल कहा जाता है। जब रोशनी कम होती है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं। नतीजे के तौर पर कम रोशनी में आपके प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। आप अपनी आंख को खोल के अच्छी तरह देखने की कोशिश करते हैं और ये कैसे मुमकिन होता है? सर्कुलर और रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से मुमकिन होता है। इसके बिल्कुल बरअक्स, ऑन द कंट्रेरी, अगर हम डिस्कस करें ब्राइट लाइट को, ब्राइट लाइट में तेज रोशनी में आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आपके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लाइट की एक खास लिमिट से ज्यादा इंटेंसिटी आपकी आंख को मुतासिर कर सकती है। और ये कंस्ट्रिक्शन का अमल
और ये प्यूपिल के कंस्ट्रिक्ट होने का अमल भी सर्कुलर और रेडियल मसल्स की वजह से होता है। बिल्कुल बरअक्स ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं और रेडियल मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर डिम लाइट है सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल रिलैक्स करेंगे। यहां पर मैंने लेबल किया है, ये रेडियल मसल है ब्लू कलर के और सर्कुलर मसल ये राउंड शेप में है। ठीक है जी, आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस को समझ लेना है। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। नतीजे के तौर पे डिम और ब्राइट लाइट में आपके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होते हैं और डायलेट होते हैं। आपकी आंखें मुकम्मल तौर पे खुल जाती हैं या खुलने में दुश्वारी का सामना होता है, बंद हो जाती हैं, उनका डायामीटर कम हो जाता है, प्यूपिल का साइज सुकड़ जाता है। यहां पर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए। कैट्स एंड डॉग्स, ये डेली ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा अंधेरे में बिल्ली और कुत्ता ये दो ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें बहुत ज्यादा चमकती हैं। वजह क्या है? इनकी आंखों पर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टेपिटम का नाम दिया जाता है। इसकी वजह से रोशनी मुनकिस होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकती है। इसी तरह अगर हम आईलेट्स की बात करें, आपकी आंखों के जो पपोटे हैं ये आपकी आंखों को साफ करते हैं, आंसुओं को फैलाते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आंसुओं के अंदर एक खास किस्म का केमिकल है। अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा कीजिए, कोई भी चीज बगैर किसी वजह के नहीं बनाई गई है। ये केमिकल क्या करता है? एक तो आंखों को खुश्क होने से बचाता है। देखिए अल्लाह की कुदरत को कि आप अपनी जिंदगी में कई दफा आंखें खोलते और बंद करते हैं, पलकते झपकते आपकी आंखें, कभी ऐसा नहीं होता कि रगड़ खाना शुरू कर दें। उसकी वजह क्या है? आंसू हैं, टीयर्स हैं, इनके अंदर एंटीबायोटिक केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में मदद देते हैं। इसी तरह आई लैशेस की बात की जाए, इनका भी अहम काम है, आपकी आंखों में फाइन पार्टिकल्स को, जर्रात को, डस्ट के, गर्दो गुबार के जाने से रोकती हैं। आज हमने डिस्कस किया इंसानी आंख को, हमने डिस्कस किया इसकी स्ट्रक्चर को, हमने डिस्कस किया इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को, हमने डिस्कस किया इसकी लेयर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया टेपिटम के बारे में, हमने डिस्कस किया सर्कुलर और रेडियल मसल्स के बारे में, हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के हवाले से। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर पे नोट लिखने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से क्या मुराद है, फोविया से क्या मुराद है, ऑप्टिक डिस्क किसको कहते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना से क्या मुराद है, आइरिस, कॉर्निया और प्यूपिल से क्या मुराद है, कन्वेक्स लेंस के हवाले से पूछा जा सकता है। इंसानी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट की बात की जाए, आप लिख सकते हैं ये वो पॉइंट है कि जहां रेटिना के अंदर ऑप्टिकल नर्व एंटर होती हैं, यहाँ पे रोड एंड कोन सेल नहीं पाए जाते। अगर आपसे फोविया से मुतल्लिक पूछा जाए, आप लिख सकते हैं इंसानी आंख में रेटिना के ऊपर वो मकाम है जो लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जहां इमेज बनता है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिक डिस्क के हवाले से, ये ब्लाइंड स्पॉट को ही कहा जाता है। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है, आज के लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है। इसकी लेबल डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और सवालात की सूरत में पूछी जा सकती है। मुझे उम्मीद है आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। समझने के बाद आप इसको याद भी करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।